तो अगर आपने रिसेंटली नथिंग फोन 2A खरीदा है, आप लेने का सोच रहे हो, इस वीडियो में मैं आपको कैमरा सेटिंग्स बताने वाला हूँ। क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं, क्या मोड्स हैं, क्या फीचर्स हैं, सो दैट जब आप फोन लेते हो आप ये वीडियो देख के सारी चीजें कैमरा के बारे में समझ सको या लेने से पहले आप डिसाइड कर सको। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। तो इस तरीके से आपको यूआई मिलेगा कैमरा का। अभी हम फोटो मोड में हैं। अब जैसे कि आपको पता है इसमें दो कैमरास हैं पीछे की तरफ, दोनों 50 मेगापिक्सल के हैं। अगर आप डिटेल में कैमरा रिव्यू देखना चाहते हो वो ऑलरेडी मैंने अपलोड करा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। सेटिंग्स पे अगर हम आते हैं तो फोटो मोड में बाय डिफॉल्ट 1x पे होता है जो प्राइमरी कैमरा है। आप अल्ट्रा वाइड पे भी यहाँ से जा सकते हो 0.6x पे, और आप 2x पे भी क्लिक करके इस तरीके से फोटो ले सकते हो। तो ये चीज़ अच्छा है कि आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं फोटो लेने के लिए। बात रही जूम की, अगर आप 2x पे जाते हो और पिंच करके इस तरीके से जूम करना चाहते हो तो अप टू 10x जाके आप फोटोज ले सकते हो। उसके बाद हर एक फ़ोन की तरह आपको यहाँ भी ऑप्शन मिलता है। मान लेते हैं मैं यहाँ ग्लोब पे टैप कर रहा हूँ तो रेड कलर का बॉक्स और ये आइकन आपको दिखेगा। तो अगर आप इसको नीचे ड्रैग करोगे ना या लेफ्ट की तरफ, आपकी फ़ोटो डार्क हो जाएगी। अगर इस तरीके से ऊपर लेके जाओगे या राइट की तरफ तो आपकी फ़ोटो ब्राइट हो सकती है। तो इस तरीके से आप अपनी फ़ोटो की जो ब्राइटनेस है वो खुद से कंट्रोल कर सकते हो और फोकस को भी। बाकी अगर हम और ऑप्शंस पे चलें, यहाँ फ्लैश की ऑप्शन है। अब इसमें एक ग्लिफ फिल लाइट है और ये बहुत सही चीज़ है, मैं यहाँ पे आपको बी रोल में दिखा दूंगा। नॉर्मल फ्लैश लाइट नहीं है, कैमरा के आसपास लाइट लगी हुई हैं तीन, वो जलती हैं, जिससे एक रिंग लाइट वाला भी इफेक्ट आ जाता है और लाइट भी थोड़ी बढ़िया फिल लाइट बन जाती है। तो इसको आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ इस तरीके से कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन मिलती है। तो पहले ग्लिफ लाइट है, नेक्स्ट इस तरीके से आप सिर्फ अगर फ्लैश लाइट ऑन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ऑलवेज ऑन फ्लैश लाइट भी है। तो तीन मोड्स बेसिकली आपको फ्लैश के यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे टाइमर पे आता हूँ, 3 सेकेंड टाइमर है, 10 सेकेंड टाइमर है, और आप इसको ऑफ कर सकते हो। तो अगर आप ग्रुप में फोटोज ले रहे हो, खुद की फोटो लेनी है ट्राइपॉड फोन पे लगा के इस तरीके से, तो आप टाइमर का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 3 सर्कल्स बने हुए हैं, ये बेसिकली फिल्टर्स हैं। मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इस तरीके के कुछ इफेक्ट्स हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये देखो थोड़ा ब्लैक एंड वाइट के 2-3 फिल्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मोस्टली इन्होंने ब्लैक एंड वाइट के दिए हैं। तो कलर में ज़्यादा ऑप्शन आपके पास नहीं है, 3-4 ही ऑप्शन है। स्टिल आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपको फोटोज़ लेनी है कुछ फिल्टर्स के साथ। देन अगर मैं मोर पे जाता हूँ, अब यहाँ पे आपको 5 मेजर ऑप्शंस मिलेंगी। सबसे पहला है मोशन फ़ोटो। अब मोशन फ़ोटो अगर आप ऑन कर देते हो, एक बार मैं आपको फ़ोटो लेके दिखाता हूँ। मान लेते हैं इस तरीके से हमने फ़ोटो लिया, सब्जेक्ट मूव हो रहा है या फ़ोन मूव हो रहा है। तो जब आप मोशन मोड में फ़ोटो लेते हो ना, यहाँ पे ये ऊपर प्लेबैक करने पे एक ये प्ले का आइकन दिखता है। तो इस तरीके से आप 1 सेकंड के बेसिकली ये वीडियो बना देता है, वो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इसको एज अ फोटो भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है एस्पेक्ट रेशियो का। अब अगेन मैं हर कैमरा सेटिंग वीडियो में बोलता हूँ 4:3 या 3:4 जो भी ऑप्शन है हमेशा वो यूज़ करना। अगर आप किसी भी और ऑप्शन में जाते हो फोटो आपकी क्रॉप हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो ये 4:3 है, आप एक बार फ्रेम चेक कर लो। अब अगर मैं यहाँ से 16:9 पे जाऊँगा ना, ये देखो ऊपर और नीचे से फोटो इसने क्रॉप कर दी है। तो जब भी आप एस्पेक्ट रेशियो चेंज करते हो फोटो आपकी क्रॉप होती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा हमेशा 4:3 में लो। एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके आप अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हो। बट मान लेते हैं अब अगर आपको खींचनी है एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट रेशियो में, तो आप यहाँ जाके चेंज कर सकते हो। अगला ऑप्शन सबसे इंटरेस्टिंग है, वो है क्वालिटी का। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल पे फोटोज आती हैं, बट अगर आपको 50 मेगापिक्सल पे फोटो लेनी है, जैसे आपको पता है दोनों कैमरास 50 मेगापिक्सल के हैं, तो अब जब आप 50 मेगापिक्सल सेलेक्ट करोगे और अब जब आप फोटो लोगे, यहाँ में कुछ आपको 50 मेगापिक्सल वाली फोटोज भी दिखा दूंगा जो हमने खींची हैं जब हमने इसका रिव्यू किया था। तो इस तरीके से आप फोटो को क्रॉप करके ज़्यादा डिटेल रिटेन कर सकते हो। तो 50 मेगापिक्सल काम कहाँ आता है, जब आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप एक डिस्टेंस से फोटो ले रहे हो, उसके पास नहीं जा सकते, या फोटो लेने के बाद में क्रॉप करना चाहते हो, तो आप 50 मेगापिक्सल पे फोटो ले सकते हो। इंटरेस्टिंग चीज़ नथिंग 2A में क्या है कि जब आप अल्ट्रा वाइड में जाते हो ना, तो भी आप 50 मेगापिक्सल में फोटो ले सकते हो। अगेन यहाँ पे कुछ सैंपल्स आपको अल्ट्रा वाइड में 50 मेगापिक्सल के भी मैं दिखा दूंगा। तो ये जो फीचर है इस प्राइस रेंज में आई डोंट थिंक किसी और फोन में है, तो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है अल्ट्रा वाइड में हाई रेजोल्यूशन फोटोज। फिर उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है ग्रिड की। ग्रिड आप सबसे पहले इनेबल करना। ये एक ऐसी चीज़ है, जब आप देखोगे अब लाइंस आ गई हैं स्क्रीन में। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जब भी मैं फोटो ले रहा हूँ, जैसे पीछे दीवार है ग्रीन कलर की, तो इस लाइन को यूज़ करके मैं उसको स्ट्रेट कर सकता हूँ इस तरीके से, टू मेक श्योर फोटो लेने से पहले ही मेरी जो लाइंस है फ्रेम में वो एकदम स्ट्रेट आ जाए, ताकि मुझे एडिटिंग में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अब मोर ऑप्शन में जब आप जाओगे ना, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है शटर साउंड। इसको मैं हमेशा डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता जब मैं बाहर फोटो ले रहा हूँ लोग नोटिस करें। सेकेंड चीज़ है मिरर्ड फ्रंट कैमरा। इसको आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो अगर आप मिरर फ्लिप करना चाहते हो फ्रंट फोटो को।
लेवल ऑप्शन एक ऐसी है जिसको आप इनेबल कर लेना। लेवल का बेनिफिट क्या होता है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं बैक करूँगा इस तरीके से, देख रहे हो बीच में एक लाइन आ गई है। अब ये जब लाइन एकदम स्ट्रेट हो जाएगी ना तो ये रेड कलर की बन जाएगी इस तरीके से। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो अगेन अपनी फ़ोटोज़ को स्ट्रेट कैप्चर करने के लिए। उसके बाद यहाँ वाटर मार्क है, वैसे मैं ऑफ ही रखता हूँ, आप ऑन करना चाहते हो आप कर सकते हो। टैप टू टेक अ फोटो, ये भी एक यूजफुल फीचर है। अगर आप जस्ट टैप करके फ़ोटो लेना चाहते हो आप इस फीचर को कर सकते हो। मैं इसको ऑफ रखता हूँ। QR कोड स्कैनर, ये सारी बेसिक सेटिंग्स हैं। वीडियो एनकोडिंग में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगी, H.264 या .265। मैं सजेस्ट करूँगा 264 में ही वीडियो कैप्चर करना, बिकॉज 265 वाली जो फाइल्स है ना वो बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कंपैटिबल नहीं होती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोड पे। नेक्स्ट है वीडियो मोड। अब वीडियो मोड में जब आप जाओगे अगेन आपको तीनों कैमरास के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप अल्ट्रा वाइड में भी जा सकते हो, 1x में एंड इवन 2x में जा सकते हो। इंटरेस्टिंग चीज़ और बढ़िया चीज़ ये है जो अगेन इस रेंज के फ़ोन्स में नहीं आती। यहाँ पे अगर मैं 4K में चले जाता हूँ तो 4K में भी आप अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो शूट कर सकते हो एंड इवन अगर आप 2x पे जाते हो तो भी आप 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप 30 पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली 60 FPS पे जाएगा, रेजोल्यूशन आपका 1080p हो जाएगा। तो 4K 30 FPS मैक्सिमम है, 1080p में आपको मैक्सिमम 60 FPS मिलता है। इवन अगर आप अल्ट्रा वाइड में जाते हो तो भी आप 1080p में स्लोमो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर अगर मैं यहाँ मोर के ऑप्शन पे जाता हूँ, अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। पहला है HDR, ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है। अब HDR ऑन एंड ऑफ से बेसिकली क्या होगा, थोड़ा सा डायनामिक रेंज कंट्रोल होता है। इसको हमने रिव्यू में टेस्ट करा था, इतना फर्क मुझे दिखा नहीं, बट मैं सजेस्ट करूंगा जब भी आप वीडियो शूट कर रहे हो HDR ऑन पे रख देना। ग्रिड है, ग्रिड को भी आप ऑन रख सकते हो और इस तरीके से आप वीडियो शूट कर सकते हो। बस एक ड्रॉबैक है, अगर आप HDR ऑन करते हो इस तरीके से तो अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन चले जाएगा और सिर्फ 1080p पे वीडियो रिकॉर्ड होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसलिए अगर आप HDR ऑफ रखते हो तो ही आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे और अल्ट्रा वाइड में। तो ये एक सेटिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है स्लोमो का। अब स्लोमो में इतने ऑप्शंस आपको कुछ मिलते नहीं हैं। 1080p 120 FPS पे फिक्स्ड है फॉर सम रीज़न, 2x पे 1x पे आप ले सकते हो। अल्ट्रा वाइड पे स्लोमो नहीं है, आप FPS चेंज नहीं कर सकते, रेजोल्यूशन फिक्स्ड है। देन नेक्स्ट मोड पे हम आते हैं, वो है पोर्ट्रेट मोड। अब पोर्ट्रेट मोड में एक चीज़ जो कई फ़ोन्स में मिसिंग थी वो नथिंग फ़ोन 2A में आ गई है कि आप 2x में भी पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटोज़ ले सकते हो। अब पोर्ट्रेट मोड के अगर आपको सैम्पल्स देखने हैं मैं यहाँ थोड़े से दिखा दूंगा, हमने रिव्यू में भी डाले थे। आउटपुट इतना खास है नहीं, अभी अपडेट करने के बाद हम दोबारा देखेंगे। अब 1x और 2x दोनों में आप पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटोज़ ले सकते हो। यहाँ पे आप फ्लैश ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, टाइमर का ऑप्शन है, फिल्टर्स ऑप्शन है। मोर में आप जाते हो तो एस्पेक्ट रेशियो और ग्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा। ऊपर की तरफ F का आइकन है। अब नथिंग फ़ोन 2A सजेस्ट करता है 5.6 पे लो, तो आप यहाँ से इसका ब्लर भी एडजस्ट कर सकते हो। मिनिमम है 0.95 और मैक्सिमम F16 तक जाता है। तो आप देखो जैसे जैसे मैं F नंबर कम कर रहा हूँ ब्लर इफेक्ट आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, और जैसे ही हम F नंबर बढ़ाएंगे तो ब्लर इफेक्ट कम हो जाता है। तो आप इस स्केल को यूज़ करके अपना ब्लर इफेक्ट एडजस्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ पे एक ये रीटच ऑप्शन भी है। बेसिकली ये क्या करेगा, आपकी स्किन को थोड़ा सा वो ब्यूटी वाला इफेक्ट दे देगा अगर आप वो कैप्चर करना चाहते हो। फिर अगर हम मोर पे जाते हैं, अब मोर में यहाँ पे आपको बेसिकली 3 ऑप्शंस ही मिलते हैं। इसमें ज़्यादा सेटिंग्स हैं नहीं, ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग मोड्स नहीं है। जैसे कि कई फ़ोन्स में वो ड्यूल विंडो वाला मोड आता है, सिलेक्टिव कलर मोड आता है, व्लॉग मोड, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं है। सबसे पहला है टाइम लैप्स का ऑप्शन। जब आप टाइम लैप्स में जाओगे तो 1080p और 4K का भी ऑप्शन आपको टाइम लैप्स में मिलता है। ये चीज़ अच्छी है कि 25 की रेंज में आप 4K में टाइम लैप्स ले सकते हो। 1x 2x दोनों में आप 4K में शूट कर सकते हो इस तरीके से। अगर यहाँ ये 15 पे मैं क्लिक करता हूँ ना, बेसिकली ये स्पीड है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो और ये आपको ऊपर ना सजेस्टेड सीन भी देगा। मूविंग ट्रैफिक है तो 15 कर लो, पेडेस्ट्रियन क्राउड आपको दिखाना चलते हुए 30 कर सकते हो, क्लाउड्स दिखाने हैं तो 60, सनराइज सनसेट में 120। इस तरीके से ये चीज़ बढ़िया है कि इसने सजेशन दिया हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए कि कितनी स्पीड में आपको टाइम लैप्स लेना है। फिर अगली ऑप्शन है पैनोरामा की। अब पैनोरामा इज़ लाइक बेसिक चीज़, मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो मान लेते हैं हम यहाँ से फ़ोटो शुरू कर रहे हैं, मैंने फ़ोटो का बटन दबाया, अब ये ऊपर की एरो दिखाएगा। आप इस तरीके से ऊपर इस तरीके से, ये देखो मैं इसको टिल्ट कर रहा हूँ और मान लेते हैं यहाँ तक मैंने किया। तो अब जब हम प्रीव्यू करेंगे फ़ोटो को तो इस तरीके से आप पैनोरामा फ़ोटो भी कैप्चर कर सकते हो। सिर्फ अप डाउन का ऑप्शन है, लेफ़्ट राइट का एज सच ऑप्शन है नहीं। अगर मैं फ़ोन को वर्टिकल भी करता हूँ तो आपको एक ही डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं वो है एक्सपर्ट मोड या प्रो मोड।
अब प्रो मोड में सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से लेंसेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन है, अदरवाइज 1x है और 2x है। तो एक चीज़ मुझे अजीब लगी, अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन इन्होंने 0.6x करके नहीं दिया। यहाँ पे ये एक आइकन दिया हुआ है जिसको टैप करने पे आप अल्ट्रा वाइड पे जाते हो, तो ये एक थोड़ा सा ऑड चीज़ है। और अगर मैं अल्ट्रा वाइड में जा रहा हूँ ना तो मैं ऑटो फोकस को मैनुअली एडजस्ट नहीं कर सकता। 1x पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले EV का ऑप्शन है। EV अगर आप माइनस पे लेके जाते हो इस तरीके से आप फोटो डार्क कर सकते हो, ऊपर लेके जाओगे तो फोटो को ब्राइट कर सकते हो। तो ये एक तरीका मान लेते हैं आप शटर स्पीड ISO खुद चेंज नहीं करना चाहते तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज ISO मिनिमम देख लेते हैं 100 है, मैक्सिमम 6400 है, तो इस तरीके से आप ISO सेट कर सकते हो। देन शटर स्पीड है, मिनिमम जाती है 32 सेकेंड्स तक और फास्टेस्ट है 1/8000। तो यहाँ पे भी आप मैनुअली ISO शटर स्पीड सेट कर सकते हो। वाइट बैलेंस भी आप केल्विन में सेट कर सकते हो, कुछ प्रीसेट्स नहीं दिए यहाँ पे। अगर मैं केल्विन वैल्यू नीचे लेके आता हूँ तो मेरा जो सीन है वो कूल हो जाएगा, ब्लूइश कलर आ जाएगा। वही अगर मैं केल्विन बढ़ाते जाऊँगा तो मेरी फ़ोटो वार्म होती जाएगी। तो अगर आप सनसेट वगैरह फ़ोटो लेना चाहते हो तो वाइट बैलेंस थोड़ा बढ़ा के ले सकते हो। उसके बाद लास्ट में ऑटो फोकस है। अब ऑटो फोकस में क्या है, देखो इस तरीके से आप मैनुअली भी फोकस कर सकते हो। मान लेते हैं मेरा हाथ आ गया बट फोकस मुझे पीछे चाहिए तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, या आगे हाथ पे फोकस चाहिए तो मैनुअली वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। लेफ्ट की साइड वही फ्लैश, टाइमर, रॉ का ऑप्शन भी है, तो ये चीज़ अच्छा है। आप रॉ में फ़ोटोज़ ले सकते हो प्रो मोड में, रॉ को ऑन एंड ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर मैं मोर में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे 50 मेगापिक्सल का ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो अगेन बहुत से फ़ोन्स में आजकल ये हो रहा है कि आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा तो मिलता है बट आप उसमें प्रो मोड में फ़ोटो नहीं ले पाते। तो नथिंग फ़ोन 2A में भी आप 50 मेगापिक्सल में प्रो मोड में फ़ोटो नहीं ले सकते। काम करता हूँ जल्दी से आपको फ्रंट कैमरा की भी आपको मैं एक बार सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से मैं कैमरा अगर फ्रंट में फ्लिप करता हूँ और अगर मैं इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ तो इस तरीके से ये फ्रंट कैमरा इसका काम कर रहा है। यहाँ पे एरोज दी हुई हैं, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप थोड़ा वाइड या नैरो कर सकते हो, या आपको ऑप्शन मिलती हैं 2। तो ये चीज़ अच्छी है फ्रंट कैमरा में। उसके बाद यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन है, ऑन एंड ऑफ कर सकते हो आप यहाँ से। टाइमर, फिल्टर्स, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मोशन फोटो, एस्पेक्ट रेशियो, ग्रिड, ये भी सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ फिल्टर्स हैं, ब्यूटी मोड है, तो इस तरीके से अगर मैं ऑन एंड ऑफ कर रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख जाएगा रीटच का, स्किन पे आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये है सेल्फी का, इस तरीके से आप सेल्फी ले सकते हो। बाकी अगर मैं फ्रंट वीडियो में अब जाता हूँ तो 1080p में आप देख सकते हो लिमिटेड है। 30 पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से ये चीज़ अच्छा है, 1080p 60 fps तक आप फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और वाइड अगर आपको देखना है, ये मैंने आर्म स्ट्रेच पे फ़ोन पकड़ा हुआ है, इस तरीके से वाइड एंगल है। रिजल्ट आप मेरे कैमरा टेस्टिंग में जाके देख सकते हो। तो ये था कैमरा सेटिंग्स नथिंग फ़ोन 2A की। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर और किसी फ़ोन की आपको कैमरा सेटिंग्स चाहिए आप कमेंट में बता सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।